हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हैं इस सेशन को। वेलकम है आपका मैनेजमेंट बेंच के चैनल पे और मैं हूं राहुल, आपका मैथ्स मेंटर। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम लोग फिलहाल क्लास 8 की जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं उससे मैथमेटिक्स। एंड अब तक हम लोग आपके और मेरे अत्यंत ही खुशी वाली बात है आपके और हमारे लिए कि हमने 6 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। एंड आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक प्यारा सा छोटू सा नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 ही एक्सरसाइज है पर लेकिन काफी मजेदार है। काफी सारे कैलकुलेशंस, ट्रिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं और मजा आता है काफी इसको सॉल्व करते समय। काफी इंजॉयबल चैप्टर है और हम लोग समय बर्बाद ना करते क्योंकि अब तो हमारे पास घड़ी भी है समय देखने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3:20 हो, नहीं 3:35 हो रहा है, क्या हो रहा है टाइम? चलो मुझे बताना टाइम कितना हो रहा है। वैसे मैं ऐसे देख रहा था कि 3:35 हो रहे हैं, परंतु किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए तो समय बर्बाद ना करते हम शुरू करते हैं हमारे सिलसिले को। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इस कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है क्यूब्स, जिसको आप हिंदी में घन बोलते हैं। तो उनके बारे में हम जरा देखते हैं क्या होता है, क्यूब का कॉन्सेप्ट कैसे होता है। तो हमने अभी कुछ समय पहले, मतलब कुछ दिनों पहले आपने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा है। उसमें आप क्या करते हैं, तो उसमें हम एक नंबर को स्वयं से मल्टीप्लाई करते हैं। स्वयं मतलब उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, हमसे नहीं। तो 2 2 4। तो ऐसे ही अगर मैं एक नंबर को स्वयं से एक बार की जगह 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो, अर्थात एक और बार 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? 2 2 4, 4 2 8। ऐसे ही अगर मैं सपोज 3 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो 27। ऐसे ही मैं 4 को 4 से 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? 4 को 4 से 3 बार मल्टीप्लाई, मैंने 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, वो मैं बोल ऐसे रहा था, वो ध्यान रखना। 4 को 4 से 3 बार मल्टीप्लाई, तो 4 को 4 से 3 बार मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारा जवाब आएगा 64। ऐसे ही हम 4 बार 5 बार भी कर सकते हैं खुद को खुद से मल्टीप्लाई, नंबर को मतलब। परंतु किंतु अभी के लिए हम खुद को फोकस करेंगे कहां पे? 3 बार मल्टीप्लाई करने के पैटर्न को, जिसको हम कहते हैं क्यूब्स। अब इनको क्यूब्स कहा क्यों जाता है? क्योंकि जैसा कि आपको पता है क्यूब एक ऐसा विचित्र प्राणी है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, मतलब उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होते हैं। तो जब वहां 3 चीजें बराबर होती हैं तो उन्हीं 3 चीजों के बराबर होने के कॉन्सेप्ट को हम गणित में सामान्य नंबरों के बीच में ले आए, तो हमने उनका नाम भी ले लिया और नाम रख दिया क्यूब्स, ठीक है। और ऐसे नंबर जैसे 8, 27, 64, 125, 216, 343, इन सबको क्या कहा जाता है? इन सबको कहा जाता है परफेक्ट क्यूब्स या फिर क्यूब नंबर्स, ठीक है। वो नंबर्स जो हमें किसी एक संख्या को उससे खुद ही से 3 बार गुणा करने पे मिलती है, ठीक है। वह संख्या जो हमें किसी नंबर को, किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पे प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट क्यूब या फिर क्यूब नंबर्स। क्या आपको ये परिभाषा समझ में आई? यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देख लिया भाई, क्यूब्स क्या होते हैं? एक नंबर को स्वयं से 3 बार मल्टीप्लाई करना। उदाहरण के तौर पे 1 इंटू 1 इंटू 1, जिसको हम क्या कहेंगे? 1। तो इस तरीके से हमारे पास हर नंबर का क्यूब निकालने की सुविधा है, जो कि कुछ इस तरीके से हमने आपके लिए एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे लाके रख दी है, जिसमें जो बड़े नंबर से उनके हमने निकाल दिए, तो बाद में आप शिकायत नहीं कर सकते। परंतु छोटे नंबर्स का कार्य हमने आपको सौंपा है। तो बताइए 5 क्यूब कितना होगा? या फिर एक काम करो, 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और इन सारे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करो, फिर वापस प्ले करना एंड वापस देखना कि आपके और हमारे आंसर मैच खाते हैं या फिर नहीं। चलिए, तो अगर आपका समय हो गया है समाप्त, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 क्यूब होगा 125, कहा है ना? यस सर। 6 क्यूब होगा 216, यस सर। 7 क्यूब होगा 343, यस सर। 8 क्यूब होगा कितना सर? 64 इंटू 8 कर लीजिए, ठीक है। 8 4 32, 2 यहाँ 3 ऊपर, 6 8 48,
49, 50, 51, 512 होना चाहिए 8 क्यूब। एक्चुअली मुझे याद नहीं था, कंफ्यूज हो रहा था मैं, तो मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया। 5 1 2 9 क्यूब इज 729 एंड 10 क्यूब इज सबसे टफ 1000। कितना मुश्किल था ये 10 क्यूब निकालना। ठीक है, क्या आपने ये निकाल के बता दिए? क्या आपके और हमारे आंसर मैच हो रहे हैं? यस सर। तो 5 क्यूब आपको कम से कम 10 या फिर 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए कम से कम कक्षा 8वीं में। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यदि इनसे संबंधित कोई सवाल आया और आपको क्यूब्स याद नहीं है और आप मल्टीप्लाई करने में लग जाएंगे तो आपका समय व्यर्थ ही चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि एटलीस्ट यहां तक 20 तक के क्यूब आपको याद रहे। स्क्वायर्स आपको टेक्निकली 30 तक के याद होने चाहिए। तो स्क्वायर्स 30 तक के और क्यूब्स अगर 20 तक के याद हैं तो आप एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं, एप्रिशिएबल काम कर रहे हैं। चलिए थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं। एक स्पेशल जो चीजें हमें पढ़नी है वो है हार्डी रामानुजन नंबर। कौन है ये लोग? तो हार्डी रामानुजन दो गणितज्ञ थे, अलग अलग देशों के रहने वाले। ठीक है, उन्होंने ऐसे नंबर्स की स्थापना की थी, ऐसे नंबर्स का पता लगाया था जिसमें कुछ स्पेशल फीचर था। अब स्पेशल फीचर ये था कि जैसे नंबर है 1729, ठीक है, इसको जरा ध्यान देना। ठीक है, 1729 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि वो है 1000 प्लस 729। तो 1000 होता है 10 क्यूब प्लस 729 होता है 9 क्यूब। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? कल को मैं 8 क्यूब और 9 क्यूब को ऐड करके लिख दूंगा तो क्या मैंने भी हार्डी रामानुजन नंबर में कुछ योगदान दे दिया? तो मतलब क्या मेरा नाम भी आ जाएगा हार्डी रामानुजन सोनू नंबर? नहीं नहीं, इसमें अभी एक और चीज आपको देखनी है, वो ये कि 1729 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज 1728 प्लस 1। Now what is 1728? 12 cube. What is 1 cube? What is 1 cube? तो 1729 is a unique number जिसको आप दो नंबर के क्यूब्स के रूप में दो अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। प्रथम तरीका ये रहा, द्वितीय तरीका ये रहा। ऐसे और भी नंबर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे है 4104। ठीक है, तो 4104 को आप जैसा कि हमें गिवन है 2 क्यूब प्लस 16 क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड इसके अलावा 9 क्यूब प्लस 15 क्यूब करने पर भी 4104 आता है। एक और नंबर जो उन्होंने बताया वो है 13832। तो 13832 को जब आप ब्रेक करेंगे, 13832 को जब आप ब्रेक करेंगे तो एक होगा 18 क्यूब प्लस 20 क्यूब। ठीक है, दूसरा होगा 2 क्यूब प्लस 24 क्यूब। तो कुछ इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। क्या कोई समस्या? नहीं सर। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, एकदम आसान है। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी है जो आपको दी जाती है इस पूरे चैप्टर में। हालांकि इस पे बेस्ड सवाल आने के चांसेस एग्जाम में कम हैं, परंतु किंतु ज्ञान है, जितना ले लोगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो कौन से होते हैं हार्डी रामानुजन? एटलीस्ट ये 2-3 तो आपको याद होने चाहिए, और उनका ब्रेकेज क्या मतलब वो किस किस को तोड़ के बनते हैं वो भी याद होना चाहिए। इतना याद कर लो काफी आपके लिए, 3 नंबर्स के बारे में याद कर लो काफी है। ठीक है, चलिए स्क्रीन यहाँ पे होती है क्लियर, एंड हम बढ़ जाते हैं आगे। काफी इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे थ्रू दिस क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या बोला है। तो ट्राई दिस सवाल है, यहाँ पे हमें क्या बताना है? फाइंड द वंस डिजिट। क्या करना है? फाइंड करना है वंस डिजिट को ऑफ द क्यूब ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बेसिकली आपसे कह रहा है वो कि आपको इन सारे नंबर्स को क्यूब निकालने पे वंस डिजिट क्या आएगी वो बताना है। क्या करना है एक बार फिर से देख लेते हैं कि इन सारे नंबर्स को क्यूब निकालने पर वंस डिजिट क्या आएगी वो बताना है। अब जरा ध्यान से देखिए नंबर्स कितने बड़े बड़े। जैसे कि पहला नंबर है 3331। अब इसका क्यूब निकालने जाओगे तो 3331 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनटू अब अगर इतना सारा मल्टीप्लाई करने जाएंगे
तो हमारा बहुत सारा समय लगेगा, हमारे सर में दर्द होने लगेगा, हमें बुखार आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है बिना कैलकुलेटर का उपयोग करे शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। परंतु किंतु मैं बिना कैलकुलेटर का उपयोग किए एटलीस्ट इनकी वंस डिजिट तो बता ही सकता हूं। कैसे? अब इसके क्यूब की वंस डिजिट बताने के लिए हम जिसका क्यूब निकाल रहे हैं उसकी वन डिजिट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या है यहां पे वन डिजिट? 1 1 1। अब मतलब अगर आप आगे का नंबर भूल भी जाएंगे तो बेसिकली आप सिर्फ 1 1 1 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि जो इनके यूनिट डिजिट या फिर वंस डिजिट पे जो वैल्यू है उसका क्यूब करने पे आएगा, सेम आंसर इस नंबर का भी क्यूब करने पे मिलना चाहिए। तो यहां पे जब हम 1 1 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1, अर्थात इस केस में मतलब इस सवाल के केस में 3 3 3 1 के केस में क्यूब करने पे वंस डिजिट क्या आएगी? 1 ही आएगी। क्या मैंने पूरा क्यूब निकाला? नहीं सर। अब मेरे को इसके क्यूब का वंस डिजिट पूछा था तो मैंने इसी के वंस डिजिट को पकड़ लिया और उसकी मदद से मैंने पता लगाया कि इसके क्यूब का वंस डिजिट क्या होगा। सिमिलरली नेक्स्ट है 8 से एंड होने वाला, तो हमारे नंबर का जो क्यूब होगा उसकी वंस डिजिट डिपेंड करेगी हमारे नंबर का वंस डिजिट क्या है। तो 8 है, अब आपको 8 का क्यूब पता होना चाहिए, तो 8 का क्यूब होता है 512, अर्थात लास्ट में क्या आता है? 2, तो इसके भी लास्ट में क्या आएगा? 2। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। यहां पे 9 है, तो जो इसका वंस डिजिट है क्यूब में जो इसका वंस डिजिट होगा वो इससे संबंधित होगा। तो 9 का क्यूब होता है 729, तो जब इसका लास्ट डिजिट 9 है तो इस बड़े से नंबर का भी लास्ट डिजिट 9 ही होगा क्यूब करने पर। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो हमारा नंबर है उसका वंस डिजिट डिसाइड कर रहा है कि क्यूब का वंस डिजिट क्या होगा। यहां पे 5 है, 5 का क्यूब करोगे आपका आंसर आएगा 125, तो लास्ट में क्या आया? 5। तो जब इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो पूरे नंबर के लास्ट में भी 5 ही आएगा। यहां पे 1024, 4 आ रहा है लास्ट में, तो जब 4 के क्यूब का लास्ट डिजिट वुड बी सेम एज इस पूरे नंबर के क्यूब का लास्ट डिजिट। तो 1024 इंटू 4 करोगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाता है? सर 4 का क्यूब होता है 64, तो यहां पे आना चाहिए 4। मुझसे केवल 1 डिजिट पूछना इसलिए मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूं। उसके आगे शेर आए, बिल्ली आए, चूहा आए, सांप आए, नंबर्स आए, अल्फाबेट आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझसे खाली क्या पूछा है? वंस डिजिट, तो मैं उतना ही बताऊंगा। तो जितना पूछा जाए उतना ही कार्य कीजिए, आपको संपूर्णतः पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे क्या है? 7 है लास्ट में। अब जो 7 का क्यूब करने पे रिजल्ट आता है, मतलब लास्ट डिजिट आती है, वही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगी। तो 7 का क्यूब करने पे 343, मतलब लास्ट डिजिट है 3, तो यहां पे भी 77 का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट होगी 3। अब यहां ध्यान दें 5022, तो लास्ट डिजिट है 2, अब 2 का क्यूब करने पे आता है 8, तो इसका भी क्यूब करने पे लास्ट डिजिट आएगी 8। लास्ट 153 किस पे खत्म हो रहा है? 3 पे, तो 3 का क्यूब करने पे जो जवाब आता है, जो लास्ट डिजिट आती है, वही इसमें भी कैरी फॉरवर्ड होगी। 3 का क्यूब करने पे आता है 27, 27 में लास्ट डिजिट होती है 7, तो आगे का 2 हम जाएंगे भूल, 7 लिखेंगे हमारा जवाब। और इसी के साथ हमने क्या किया? हमने तीनों के क्यूब का लास्ट डिजिट निकाल के यहां पे लिख दिया है। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए, तो 1 2 9 5 4 3 8 7 कुछ इस तरीके से आपको लास्ट डिजिट मिलेंगी। एग्जाम में सवाल आ सकता है 1 या 2 मार्क्स का कि भाई साहब बताइए इस पर्टिकुलर नंबर की लास्ट क्यूब करने पे लास्ट डिजिट क्या आएगी। चलिए, अब यहां पे हम कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने की ओर अग्रसर हैं। क्या है हमारा इंटरेस्टिंग पैटर्न, जरा देख लेते हैं। हमें इंटरेस्टिंग पैटर्न में बोला गया है कि आप यहां पे कुछ ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व ये करना है कि 1 इज 1 क्यूब, ठीक है, ये तो हमें पता है, परंतु किंतु जब आप 3 5 को ऐड कर रहे हैं आपको मिल रहा है 8 विच इज 2 क्यूब। फिर आप 7 9 11 को ऐड कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 27 विच इज 3 क्यूब।
तो 11 के बाद नेक्स्ट होता है 13, तो वहीं से स्टार्ट करोगे तो 13, 15, 17, 19 होता है 4 क्यूब, दैट इज 64। फिर आपने 19 पे खत्म किया तो नेक्स्ट शुरू करोगे 21 से, तो 21, 23, 25, 27, 29 इनको जोड़ने पे आ रहा है 25 क्यूब अर्थात 125। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है जिसमें आप क्या देख रहे हो कि आपके जो ऑड नंबर्स हैं, हमारे जो ऑड नंबर्स हैं उनको ऐड करने पे नंबरों के क्यूब के बराबर आ रहा है। जब आपने 4 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो 4 क्यूब के बराबर आया, 3 को किया तो 3 के बराबर आया, 2 को किया तो 2 के बराबर आया, 5 को किया तो 5 के बराबर आया, मतलब 5 क्यूब के बराबर। परंतु किंतु ये नंबर्स कुछ स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं है बल्कि एक के बाद एक छोड़ते जा, जैसे कि 1 आपने यहां छोड़ दिया 3 से स्टार्ट किया, 5 यहां पे छोड़ दिया 7 से स्टार्ट किया, 19 यहां पे छोड़ दिया 21 से स्टार्ट किया। तो ये पैटर्न थोड़ा देख के इस्तेमाल करना है, जहां भी करना है गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपको 6 क्यूब के बारे में देखना है तो कहां से शुरू करोगे, 29 तो यहां पे खत्म हो गया, आप नेक्स्ट ऑड नंबर शुरू करोगे, मतलब कहां से शुरू करोगे 31 से, तो 31, 33, 35, 37, 39 और ये हो गए 5 प्लस एक और चाहिए होगा तो प्लस 41। तो ये क्या हो गए, ये 6 ऑड नंबर्स हो गए जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 6 क्यूब अर्थात 216 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 216। अभी आ रहा है या नहीं वो आप चेक करना एक बार घर में, छोटा सा होमवर्क है आपके लिए कि उन सबको ऐड करने पे 31 से लेकर 41 तक सबको ऐड करने पे 6 क्यूब आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, अर्थात क्यूब जो प्राइम हमारे जो क्यूब होते हैं उनके प्राइम फैक्टर्स कैसे होते हैं। आपने स्क्वायर्स पढ़े हैं, ठीक है, स्क्वायर्स में क्या होता है हर एक नंबर के 2-2 के पेयर बनते हैं, ठीक है। जब आप किसी परफेक्ट स्क्वायर या फिर किसी स्क्वायर नंबर का जब आप वो निकालते हैं क्यूब रूट निकालते हैं, वो फैक्टर्स निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है 2-2 के पेयर बनते हैं। परंतु क्यूब में क्या हो जाता है, क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो यहां पे कितने के पेयर बन जाते हैं 3-3 के पेयर बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको मिल गया 64, तो इनके जब आप फैक्टर्स चेक करेंगे तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप क्या करेंगे यहां पे आप बनाएंगे ये 2 2 जा 4, ठीक है, तो एक 4 दूसरा 4 तीसरा 4, तो 3-3 का पेयर बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि हम आसानी से इसको लिख सकें। तो 4 ये हो जाएगा 64 इज इक्वल्स टू 4 क्यूब, ठीक है। क्या कोई समस्या नहीं सर। तो स्क्वायर्स में 2-2 के पेयर, यहां पे 3-3 का पेयर बनाने का प्रयास होता है। जैसे यहां पे देखिए 6 क्यूब, तो एक ये 2 का पेयर एक ये 3 का पेयर, दोनों को जोड़ने पे 6 आ गया, ठीक है। वैसे ही 15 क्यूब है तो 3 का पेयर और ये 5 का पेयर कितना आ जाएगा 15। ऐसे ही 12 क्यूब है तो एक 2 का पेयर ये, दूसरा 2 का पेयर ये, एक 3 का पेयर ये, तो 2 क्यूब 3 क्यूब कितना हो जाएगा 12, ठीक है। चलिए क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 12 और पावर सबकी 3 हो जाएगी तो हो जाएगा 12 क्यूब विच इज 1728। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए अब हमें पूछा गया है, आपको एग्जांपल दिया पहला कि इस 273 अ परफेक्ट क्यूब, तो अब हम पता कैसे लगाएंगे, या तो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे तो 243 देखा जाए तो छोटा नंबर, तो आप सोच के बता सकते हैं कि 6 क्यूब है 216, 7 क्यूब है 343, अब 6 के बाद आता है 7, वो है 343, तो मतलब 243 तो नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसे तो पता चल गया, परंतु किंतु ये बहुत छोटा नंबर है तो हम लोग ने पता लगा लिया। अगर कोई नंबर 4 डिजिट का है 5 डिजिट का है तो उस केस में क्या होगा, तो वो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। तो हम ये सवाल इसीलिए सॉल्व करेंगे कि हम समझ सकें कैसे इन सवालों से हम लोग जूझ सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टर्स को निकाल के एनालाइज करेंगे, को जज करेंगे कि क्या हो रहा है, मतलब कैसे इसके फैक्टर्स हैं, क्या उनकी मदद से हमें कुछ जानकारी मिल पाएगी। चलिए तो 3 से करेंगे इसको सिंप्लीफाई, 3 8 24, 3 1 3, यहां पे भी 3 से करेंगे तो कितना होगा 27, फिर से 3, तो यहां पे भी होगा कितना 9, और यहां पे भी 3 करेंगे तो इधर पे आएगा 3, फिर एक और बार 3 करेंगे तो लास्ट में आएगा 1। अब अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो 243 जो होता है वो होता है
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 के बराबर 5 बार गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। अब समझने वाली बात यह है कि इसमें कितने ट्रिपलेट बन रहे हैं, अर्थात 3 3 के बंडल कितने बन रहे हैं। तो स्क्वायर वालों में हम लोग 2 2 के बंडल बनाते थे जिन्हें हम कहते हैं पेयर, लेकिन यहां पे हम बनाएंगे 3 3 के बंडल जिन्हें मैथ्स में कहा जाता है ट्रिपलेट। तो एक ट्रिपलेट तो बन गया परंतु दूसरा ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्या बोलेंगे हम? नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज इसके प्राइम फैक्टर्स में हमको ट्रिपलेट नहीं मिल रहे हैं। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। हो तो बता दीजिए वरना हम उसको निराकरण करने में कोई समस्या नहीं होगी हमें। चलिए एग्जाम्पल क्रमांक 1 तो आसान था, बड़ी चुनौती देखते हैं। एग्जाम्पल क्रमांक 2 से पहले हमारे पास कुछ ट्राइडीज आ गए हैं। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स, इनमें से कौन से नंबर्स परफेक्ट क्यूब हैं, ये हमें बताना है। कैसे पता लगाया जाएगा? सर बेहद आसान है, सबको प्राइम फैक्टराइज करके पता लगाने में ही हमें पता चलेगा कौन सा है कौन सा नहीं है। चलिए सबसे पहला नंबर है 400, तो यहां पे 2 2 जा 4, 200, 2 1 जा 2 तो 100, फिर 2 5 जा 10 तो 50, फिर 2 तो 25, फिर से 5 तो यहां पे आ जाएगा 5, फिर से 5 तो यहां पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो 400 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, चौथा 2, फिर एक और 5 और एक और 5। ठीक है, ट्रिपलेट ढूंढिए तो यहां पे एक मिल गया परंतु दूसरा ट्रिपलेट नहीं मिल रहा है। 2 को उल्टा करने पे 5 जैसा दिखेगा पर ऐसे उल्टा हम कर नहीं सकते, गणित के हिसाब से वो गलत हो जाएगा। गणित के हिसाब से क्या, वो सामान्य ज्ञान के हिसाब से भी गलत ही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ हम कर नहीं सकते, इसलिए ये 400 परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो मैं यहां लिख रहा हूं नो, KNOW, नो। ठीक है, तो कनो मैं यहां लिख रहा हूं, मतलब नो लिख रहा हूं यहां पे। इसी के साथ हमारा ये प्रश्न होता है समाप्त। अगला प्रश्न है हमारे लिए इसी सिलसिले में जिसका नाम है 3375। आइए इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। तो आदरणीय 3375 जी, कृपया टूट के दिखाइए, अर्थात मतलब क्या हो जाइए, प्राइम फैक्टर्स के थ्रू बताइए। 3375 को वैसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 7 और 5 12, 12 और 3 हो जाएगा 15 और 3 18। जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो करके दिखाते हैं हम लोग। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। क्या ये भी हो जाएगा? यस। तो 3 3 जा 9, 5 और 2 7, 8 9 होना तो चाहिए। 3 3 जा 9, 22 बचेगा, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 5 जा 15, 375। चलिए 5 का देखते हैं हम लोग, 5 से ब्रेक हो रहा है कि ये 375, तो 5 7 जा 35। ठीक है, 5 5 जा 25, एक और 5 आएगा यहां पे तो उसको हम लिख देंगे 25, नहीं 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 5 15, फिर एक और 5 आ जाएगा यहां पे और हम उसको लिख देंगे 3 के बराबर। तो शायद 375 भी यहां 3 से डिवाइड हो जाता, परंतु किंतु मैंने उसको 5 से डिवाइड कर दिया तो भी चलेगा। अब 3375 जी जो हैं इनको ब्रेक करने पे हमें मिलता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, विच मीन्स ट्रिपलेट बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। एक 3 का ट्रिपलेट, एक 5 का ट्रिपलेट, तो हमारा जवाब हो जाएगा कितना? तो 3 के ट्रिपलेट से हम उठाएंगे एक व्यक्ति को, 5 के ट्रिपलेट से हम उठाएंगे एक व्यक्ति को, तो रूट ऑफ 3375 हो जाएगा 3 इंटू 5 अर्थात 15। कितना? 15। तो ये हमारा जवाब होगा कि यस ये है परफेक्ट क्यूब और किसका है? 15 का है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। ऐसे ही 8000 किसका क्यूब है? सर जो 8000 है वो 20 का क्यूब होता है। आप चाहें तो उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 8000 आएगा। तो अभी के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं यस और इसका जवाब है 20। 15625 ये भी शायद किसी का क्यूब है जितना कि मुझे ध्यान आ रहा है। तो ऐसे ही हमें सारे नंबर चेक करने पड़ेंगे। तो ये हम पहले डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 5 से, तो हमें छोटा नंबर मिल जाएगा 5 3 जा 15,
5 1 जा 5, 12 तो 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 से फिर से करेंगे हम डिवाइड, तो ये हो जाएगा कितना 5 6 जा 30, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 5 25, ठीक है, 625 होता है शायद 25 का स्क्वायर, तो मेरे ख्याल जितना मुझे पता है ये हो जाएगा 150, 15625 होता है 25 का क्यूब, तो यस ये भी है परफेक्ट क्यूब और ये किसका क्यूब है 25 का, ठीक है। ऐसे ही हम 9000 को करेंगे तो शायद 30 का क्यूब होता है क्या, नहीं, 9000 किसी का क्यूब नहीं होता, तो यहां पे हम लिख देंगे नो। वैसे प्राइम फैक्टर्स निकाल के करोगे तो आपको समझ में आएगा, मुझे क्योंकि पता है कैलकुलेशन हम कर सकते हैं हमारे दिमाग में, इसलिए मुझे पता है। चलिए 6859 इसको भी हम देख लेते हैं, तो 6859 को जब आप ब्रेक करेंगे 8 और 5 हो जाता है 13, 13 और 6 हो जाएगा 19, 19 और 9 हो जाएगा 28, तो ये 7 से जाएगा शायद, चेक कीजिए 7 कितने 7 9 जा 63, कितना बचेगा 5 बचेगा 55, फिर 7 9 63 55, 7 7 जा 49 नहीं जाएगा, 6 बचेगा, नहीं ये 7 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्या, देखो 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, फिर से बचेगा तो बचेगा 25, 3 8 जा 24, नहीं इससे भी नहीं जाएगा, 13 से शायद, क्योंकि 13 3 जा होता है 39, शायद वहां पे चले जाए। चलिए 13 5 जा होता है जहां तक मुझे ध्यान है, कितना 13 5 जा होता है सर 65, 5 3 जा 15 या एक कैरी, ठीक है, 5 3 जा 15 एक कैरी 65, ठीक है। चलिए 35 बचा, तो 13 2 जा होता है 26, कितना बचेगा सर 26, 35 बचेगा 99, नहीं इससे भी नहीं जा रहा है, तो ये नंबर शायद किसी ऐसे प्राइम नंबर से जाएगा जिसके बारे में हमें अभी दिमाग में बात नहीं आ रही है। चलिए हम तो आगे देखते हैं 2025 क्या होगा सर, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे 5 से तो 5 4 जा 20, ठीक है, फिर 0 और 5 5 जा 25, ठीक है, फिर से 5 से करेंगे तो 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5। अब ये जो 81 है ये होता है 3 से डिविजिबल, कितना होगा 27, तो ये होता है 3 क्यूब 27, है ना, तो ये भी नहीं है परफेक्ट क्यूब, क्योंकि यहां पे देखो ये तो बन गया ट्रिपलेट क्यूब वाला, परंतु 5 5 3 ये वाला ट्रिपलेट नहीं बनेगा, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, मुझे ऐसे ही पता चल गया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। चलिए उसके अलावा 10648 इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, 10648 फटाफट 2 से डिवाइड करो तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से डिवाइड करो तो 2 2 जा 4, कितना बचेगा 13, 2 6 जा 12, फिर से 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, 2662 शायद किसी का क्यूब होता है, किसका होता है, क्यूब नहीं होता है, 2 1 जा 2 1331 को डबल करने पे आता है, तो मतलब ये 10648 क्या होगा, देखो 1331 हो गया 11 क्यूब, तो एक ट्रिपलेट ये मिल गया, एक इन तीनों का ट्रिपलेट बन जाएगा 2 2 2 का, तो 11 इंटू 2 हो जाएगा 22, तो यहां पे भी यस ये परफेक्ट क्यूब है और किसका क्यूब है 22 का, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया कैसे हम चेक करेंगे, यस प्राइम फैक्टर्स निकाल के और कुछ नंबर्स के क्यूब याद रख के हम चेक कर सकते हैं। एक बार हम ये 68759 को देख लेते हैं, हमारे पास जो लिस्ट है उसमें कहां पे आता है, तो कहां थी वो लिस्ट हमारे पास, ये रहा 6859, देखिए 19 का क्यूब है, तो अगर आप इसको याद रखेंगे आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर ऐसे तो आप निकालने जाएंगे तो आपको 19 शायद ही कभी दिमाग में आए, तो उसका जवाब क्या था कि यस वो भी एक परफेक्ट क्यूब है और किसका है 19 का, ठीक है। तो कौन नहीं था, एक 9000 था जिसका क्यूब नहीं, बाकी सबका हो गया था, 400 का भी हमें नहीं मिला था, बाकी सबका तो हमें मिल गया है। चलिए स्क्रीन करें क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि जब आप किसी नंबर को जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है उसे कैसे परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं, वो प्रोसेस हमें पढ़ना है। ये हम स्क्वायर्स के साथ भी करते हैं, तो परफेक्ट क्यूब कैसे बनाना है वो बनाने की विधि अब हम सीखने वाले हैं, काफी आसान है। उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया आपके लिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो राज हैं जो कि कुछ क्यूबॉइड से बना रहे हैं, क्यूबॉइड बना रहे हैं किससे, प्लास्टिक के कंटेंट से कोई से, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट है 15 30 एंड 15, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल शी बी नीडिंग टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। अब ऐसे कितने क्यूब उनको चाहिए, ऐसे कितने क्यूबॉइड उनको चाहिए
टू मेक इट अ क्यूब, मतलब क्यूबॉइड से क्यूब बनाने उनको, तो वो क्यूबॉइड्स को रख के एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने पहले पता लगाया कि एक क्यूबॉइड से कितना वॉल्यूम होगा, मतलब एक क्यूबॉइड कितना स्पेस लेगा। तो आपने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला तो आपको मिला 15 इंटू 30 इंटू 15, लेकिन आपको क्यूबॉइड से क्यूब बनाना है तो आपने उसके प्राइम फैक्टर्स को चेक किया, तो प्राइम फैक्टर्स कुछ इस प्रकार आएंगे। ठीक है, अब इन प्राइम फैक्टर्स को जब आप अरेंज करके ट्रिपलेट बनाओगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हो जाएगा, लेकिन एक 2 जो है उसका ट्रिपलेट नहीं बन पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम गणित का उपयोग करके इसके ट्रिपलेट को पूरा कर देंगे। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि आपका जो क्यूबॉइड है वो पूरा होके एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो अब यहां पे एक 2 है, ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 और 2 की आवश्यकता होगी, तो आपने 2 इंटू 2 अर्थात 4 करके बता दिया कि आपको 4 चाहिए होगा इस क्यूबॉइड को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। क्या चाहिए होगा? 4 चाहिए। कैसे पता लगाया? सर यहां पे ट्रिपलेट जब हमने बनाए तो हमने देखा कि एक 2 अकेला है, उसको हमें कंप्लीट करने के लिए 2 और 2 चाहिए होंगे, तो 2 इंटू 2 कर दिया, दैट इज 4। और इस तरीके से हमने पता लगा लिया कि हमें 4 क्यूबॉइड्स की जरूरत है। चलिए अब हम कुछ सवाल देख लें ताकि हमें और अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। यहां पे हमें सवाल क्या दिया है, इज 392 अ परफेक्ट क्यूब। आपसे पूछ रहा है क्या 392 एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो पहले हम सवाल देख लेते हैं कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, पहले वो पता लगाना है। ठीक है, इफ नॉट, अगर नहीं है तो क्या करना है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर निकालना है जो कि 392 को क्या बना दे, परफेक्ट क्यूब बना दे। क्या करना है हमें एक नंबर दिया है 392, पहले पता लगाना है कि वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको सबसे छोटा नेचुरल नंबर निकालना है जो कि परफेक्ट क्यूब बना देगा उसको। तो पहले हम चेक करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल के। 2 1 जा 2, तो कितना बचेगा 19, 2 8 जा 2 9 जा हो जाएगा 18, और फिर 2 6 जा 12। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। फिर से हम 7 से डिवाइड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो 7 बचेगा, फिर एक और 7 और यहां पे आएगा 1। तो 392 जो नंबर है हमारा वो ब्रेक हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 के फॉर्म में। अब यहां आपको ध्यान क्या देना है, परफेक्ट क्यूब होने के लिए आपके फैक्टर्स को क्यूब होना पड़ेगा, अर्थात आपके फैक्टर्स को किस फॉर्म में होना पड़ेगा, ट्रिपलेट के फॉर्म में होना पड़ेगा। तो यहां जब आप चेक करेंगे ये एक ट्रिपलेट तो बन रहा है, परंतु यहां पे ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, केवल 2 नंबर्स हैं और क्यूब के लिए 3 नंबर्स चाहिए होते हैं। तो मतलब हम क्या कहेंगे कि ये 392 परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, कि नो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब नो होने पे क्या करना है वो भी सवाल में दिया है। तो इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 शुड बी मल्टीप्लाइड। आपको साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हम पता लगाएंगे कि हम 392 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, अब परफेक्ट क्यूब बनने के लिए क्या चाहिए होता है, ट्रिपलेट। ये 2 का ट्रिपलेट है, इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्या 7 का ट्रिपलेट है, नहीं सर 7 में 2 ही है, लेकिन ट्रिपलेट में 3 होते हैं, तो हमारे पास 1 की कमी है। तो जो जिस चीज की कमी है उस चीज को हम ले आते हैं, इंटू 7 कर देते हैं। परंतु किंतु गणित का नियम क्या कहता है, गणित का नियम कहता है कि यदि एक पक्ष में कुछ घटाएंगे, जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो दूसरे पक्ष में भी करना पड़ेगा। तो हमें यहां 392 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस तरफ मल्टीप्लाई किया तो वहां पे बन गया आपका ट्रिपलेट, और इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो यहां पे हो गया बैलेंस। अब 7 2 जा 14, ठीक है, 1 कैरी, 7 9 जा 63 प्लस 1 64, 6 ऊपर, 7 3 जा 21, 21 प्लस 6 हो जाएगा
2744, कितना 2744, एक बार फिर से 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 9 जा 63 प्लस 1 64, 4 यहाँ 6 ऊपर, 7 3 जा 21 प्लस 6 27, 2744, और ये किसका क्यूब हो जाएगा? तो यहाँ एक 7 का पेयर और एक 2 का ट्रिपलेट, तो 7 का ट्रिपलेट 2 का ट्रिपलेट का क्यूब अर्थात 14 का क्यूब हो जाएगा 2744। तो क्या किया हमने 7 से मल्टीप्लाई करके जो ट्रिपलेट अधूरा था उसको पूरा कर दिया, और फिर हमने बता दिया कि जो नया नंबर होगा उसका वो किसका क्यूब होगा, वो भी हमने यहां पे बता दिया है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो यहां पे मैं कर रहा हूं स्क्रीन को क्लियर, एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, इस 53240 अ परफेक्ट क्यूब। फिर से 53240 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं ये पता लगाना है। तो क्या नंबर है हमारा? 53240, ठीक है। अगर नहीं है तो इफ नॉट, तो क्या करना पड़ेगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड बी 53240 बी डिवाइडेड, ठीक है। तो पिछली बार मल्टीप्लीकेशन था, अब की बार डिवीजन करना है। तो पिछली बार गुणा करना था, अब की बार भाग करना है, तो मेथड थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और डिवाइड करके जो आंसर आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, ऐसा हमें कहा गया है करने को, ठीक है। तो सवाल का सारांश क्या है? सवाल में क्या करना है? नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स को चेक करना है, जितना भी एक्स्ट्रा होगा जो कि ट्रिपलेट के फॉर्म में नहीं आ रहा है उसे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पिछली बार कंप्लीट कर रहे थे, इस बार हटा देंगे, बस यही डिफरेंस आएगा। चलिए नंबर क्या है? तो नंबर है 53240, ठीक है। इसके हम निकालेंगे फैक्टर। सबसे पहले कहां से चल करेंगे? सबसे छोटा नंबर है 2, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, देन 2 6 जा 12, फिर से 2 2 जा 4 और ये 0, ठीक है। इसके बाद 2 से, तो 2 1 जा 2, तो 13310, ठीक है। अब 13310 वैसे तो 11 से डिविजिबल है 1331, लेकिन साथ में 0 भी है, तो थोड़ी समस्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो होगा क्या सर? 11 1 जा 11, बिल्कुल ठीक। ये 2, तो 1210, बिकॉज 11 को 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। फिर से 11, तो यहां पे आएगा 110, फिर से 11, तो यहां पे आएगा 10। अब 10 को आप ब्रेक करोगे तो 2 और 5, ठीक है। अब क्योंकि मुझे याद था कि 1331 11 से डिविजिबल है, इसलिए मैंने इसको 11 से फैक्टराइज कर दिया, पर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, कृपया क्यूब्स 20 तक याद रख लें, ऐसे बहुत सारे केसेस में काम आएंगे। तो जब आप इस नंबर को देख रहे हैं 53240 नामक जो नंबर है हमारा, ठीक है, इसको जब आप फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 5। मैंने जानबूझकर वो 5 को लास्ट में लिखा है, क्योंकि मुझे आपको यहां साफ साफ दर्शाना है कि किस किस का पेयर वो ट्रिपलेट बना है। तो यहां देखिए, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 का एक ट्रिपलेट, ये 11 इंटू 11 इंटू 11 का ट्रिपलेट। अगर वो एक्स्ट्रा 5 नहीं होता, अगर वो एक्स्ट्रा 5 नहीं होता तो शायद मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और क्योंकि हमें इस बार डिवीजन अलाउड है, मल्टीप्लीकेशन अलाउड नहीं है, तो वो जो एक्स्ट्रा 5 है उसको मैं हटा सकता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी वो मल्टीप्लाई कर रहा है। अब मल्टीप्लीकेशन का उल्टा क्या होता है? डिवीजन। आग का उल्टा पानी, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन का उल्टा डिवीजन। तो जब मुझे यहां पे मल्टीप्लाई को ये हटाना है तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाय 5 करूंगा, ताकि क्या हो? ताकि वो मल्टीप्लाई का 5 डिवाइड का 5 आपस में लड़के हो जाए खत्म। परंतु किंतु गणित का नियम, उस तरफ डिवीजन करेंगे तो इस तरफ भी करना पड़ेगा। तो 53240 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं और अपना जवाब निकालने का प्रयास करूंगा। 5 1 जा 5, कितना बचा? 32 मतलब 0। उसके बाद 5 6 जा 30, उसके बाद 24, तो 5 4 जा 20, और लास्ट में कितना बचेगा? 5 8 जा 40। तो 10648 हो जाएगा हमारा जवाब, जो कि होगा, अगर आप देखें यहां पे हमारी ट्रिपलेट बन रही है, एक 2 की एक 11 की, तो इन दोनों का क्यूब होगा।
तो यहां पे हो जाएगा 22 का क्यूब कितना 10648। एक बार फिर से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 5 1 जा 5, यहां पे 3 छोटा है अकेला इसलिए 0 करना पड़ेगा, फिर कितना बचेगा 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। जी हाँ बिल्कुल, तो 10648 हमारा क्वेश्चन है जो कि परफेक्ट क्यूब है। डिवाइड करने पे आया ना, तो डिवाइड करने पे जवाब आता है उसे गणित की भाषा में क्या कहा जाता है, क्वेश्चन टी तो कहा जाता है। बहुत बढ़िया, यहां पे हमने सवाल सॉल्व कर लिया। आगे देख लेते हैं हम लोग, एग्जांपल 4 क्या कह रहा है, फिर से वही करना है कि 1188 नामक एक नंबर है जिसको कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये पता लगाना है। तो इस 1188 परफेक्ट क्यूब ये हमें पता लगाना है। क्या करेंगे, हम हाईलाइट कर लेते हैं 1188 को। यदि नहीं है तो, जो कि होगा ही बिकॉज सवाल ही उसी के बारे में है, तो क्या करना है आपको, फिर से डिवाइड करना है। तो ये ध्यान रखें, ठीक है, सवाल में इतना पकड़ें कि नंबर क्या है और करना क्या है, डिवाइड की मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वहीं गलती हो जाती है। अगर आपने डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन वाला कर दिया तो आपको सवाल में कितने मिल जाएंगे, जी हां बिल्कुल जैसा कि आप सोच रहे हैं 0। अगर आप डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो भी गलत, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन कर देंगे तो भी गलत, इसीलिए ध्यान रखें कि आपको करना क्या है। चलिए, तो 11288 हमारा नंबर है। पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड किया तो यहां पे हो गया 2 2 जा 4, 19 मतलब 2 9 जा 18, और यहां पे 2 7 जा 14, 297 ये जाएगा, 7 और 2 9 9 18, 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 3 9 जा 27 और 3 9 जा 27 ये भी जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 33, फिर से जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 11। तो यहां पे 11 बन जा 11। एक बार चेक कर लीजिए, 2 5 जा 10, कैरी 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दें, 1188 इज द नंबर। अब इसमें जब आप लिखते हैं फैक्टर्स को, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 5 10, 3 9 जा 27, 2 बचेगा, 3 9 27 बिल्कुल ठीक, 33 आएगा, 3 11 जा, ठीक है। चलिए, तो इसमें जब आप ट्रिपलेट खोजने का प्रयास करते हैं तो एक ट्रिपलेट जो मुझे दिख रहा है वो तो ये रहा, परंतु किंतु बाकी जो नंबर्स हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो सारे एक्स्ट्रा हैं। और हमें क्या अलाउड है, हमें डिवीजन अलाउड है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इस 1188 को इन सारे जो भी एक्स्ट्रा हैं उन सबके डिवीजन से डिवाइड करेंगे। तो 11 और 2 और 2, 2 2 जा 4, 4 इंटू 11 करोगे तो आएगा 44, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहां तो ट्रिपलेट कभी भी कंसिस्टेंट है, परंतु 44 को हमें क्या करना पड़ेगा, उस तरफ ले जाकर डिवाइड करना पड़ेगा, और हमें जवाब में मिलेगा 27, जो कि हो जाएगा 3 का क्यूब। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। क्या कोई शंका मन में? नो सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आसान था ये सवाल। यस सर। चलिए, स्क्रीन कर रहे हैं हम क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। एग्जाम्पल क्रमांक 5 है हमारा, क्या करना है आपकी बार, 68600 नामक नंबर है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड वो पकड़ लीजिए, मल्टीप्लाइड लिखा है साफ साफ तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पिछले क्वेश्चन में बोलता मल्टीप्लाई करने को तो आपको क्या करना पड़ता, आपको 11 का भी ट्रिपलेट कंप्लीट करना पड़ता और 2 का भी। तो 2 बार 11 से मल्टीप्लाई करते और 1 बार 2 से, तो उस चीज का ध्यान रखें, ठीक है, ऐसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, नंबर क्या है, 68600 हमारा नंबर है, 2 से 34300, ठीक है। अब ये 7 से डिविजिबल है क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343, तो ये हो जाएगा 4900। ये भी 7 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा 700, ठीक है। ये 7 से डिविजिबल तो हो जाएगा 100, फिर 100 होता है 2 से डिविजिबल तो 50, फिर 2 से डिविजिबल तो 25, फिर 5 से डिविजिबल तो यहां पे एक 5 और यहां पे एक 5। चलिए, अब बनाइए पेयरिंग। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं 68600 जो है, ठीक है, उसमें एक जो ट्रिपलेट बन रहा है वो 2 का बन रहा है, और दूसरा जो ट्रिपलेट बन रहा है वो 7 का बन रहा है कि नहीं। लेकिन जो 5 है उसका 2 ही वैल्यूज आ पा रही हैं,
तो वहां ट्रिपलेट मिसिंग है। तो अगर मैं इसको अलग से दिखाना चाहूं आपको, तो ये रहा 2 का ट्रिपलेट, ये रहा 7 का ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्वांटिटी में 3 होना, बचा एक 5 जो कि ट्रिपलेट नहीं फॉर्म कर पा रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका ट्रिपलेट पूरा करवाएंगे, तो इंटू 5 करेंगे। परंतु किंतु गणित का नियम, अगर उस तरफ कुछ मल्टीप्लाई होगा तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, और हमें सवाल में मल्टीप्लाई करना अलाउड भी है। तो हम करेंगे 68600 इंटू 5, जो कि हमें हमारा नया नंबर दे देगा। 5 0 0, 5 0 0, 6 5 30, 0 यहां 3 ऊपर, 6 8 8 5 सॉरी 8 5 40, और 3 तो हो जाएगा 43, तो 3 और यहां पे ऊपर आ जाएगा 4। ठीक है, 6 5 30 और 34, तो 3 4 3 0 हो जाएगा हमारी संख्या। और इसमें हम हर ट्रिपलेट में से एक व्यक्ति को उठाएंगे, तो 2 5 और 7 इन तीनों का क्यूब। ठीक है, हमने तीनों में से एक एक को उठा के रिप्रेजेंटेशन बताया कि भाई एक 2 है, एक 5, एक 7 है। इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो नंबर हमें मिला है वो है 70 का क्यूब। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर, आसान था ये सवाल। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। इसी के साथ हम आ गए हैं थिंक डिस्कस एंड राइट पे। तो सोचना है, समझना है और विचार करके जवाब देना है। क्या है हमारा प्रश्न? चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स, कि इनमें से कौन से नंबर्स परफेक्ट क्यूब हैं। व्हाट पैटर्न डू यू ऑब्जर्व इन दीज क्यूब्स। सबसे पहले तो जब आप चेक करोगे तो देखो सारे नंबर्स में पीछे की वैल्यूज क्या हैं? जीरोज वाली है। ठीक है, तो उस बात का ध्यान रखना है कि यहां पे कुछ ना कुछ उससे संबंधित होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ये 64,000 परफेक्ट क्यूब है, ये 1000 परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, उसके अलावा यहां पे देखिए 125,000 परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं और आगे का नंबर कितना है, दोनों को चेक करना है। जैसे यहां पे 27 तो है 3 क्यूब। ठीक है, पर लेकिन क्यूब का मतलब क्या होता है? एक ही नंबर को 3 बार गुणा करना। तो जब आप 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितने जीरोस आने चाहिए? सर 3 जीरोस, जैसा कि 1000 में आते हैं। परंतु किंतु अगर 3 जीरोस नहीं आ रहे हैं, मतलब साफ है कि आपने गुणांक नहीं किया है, वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसलिए 2700 जिसमें 2 जीरोस हैं वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, क्योंकि हमें यहां कितने जीरोस चाहिए? 3 जीरोस चाहिए। अगर आपको 3 जीरोस मिल भी गए तो आगे वाली संख्या चेक कीजिए। 16, क्या किसी का क्यूब 16 होता है? नहीं सर। किसी का स्क्वायर होता है पर किसी का क्यूब 16 नहीं होता, इसलिए मुझे पता है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसके अलावा जैसे यहां पे देखिए 900, तो 900 में ऐसा है कि ना तो 9 परफेक्ट क्यूब है ना नंबर ऑफ जीरो सही है, तो इन दिस केस 900 परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। उसका नेक्स्ट 125,000 को जब आप चेक करेंगे तो इसको आप एक काम कीजिए, 2 पार्ट्स में ब्रेक कीजिए। तो एक 125, एक 000। अगर 000 आ गया मतलब साफ है कि भाई साहब परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, पीछे 3 है। परंतु किंतु श्योर होने के लिए आगे वाली वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी। 125 है 5 क्यूब। ठीक है, 3 0 मतलब हो जाएगा 10 क्यूब, तो मिला के हो जाएगा 50 का क्यूब। तो क्यूब चेक करने के लिए आपको न सिर्फ पीछे चेक करना है बल्कि आगे की वैल्यू भी चेक करनी है कि वो किसके क्यूब से कनेक्टेड हो रही है। 36,000, अब यहां देखिए पीछे के 3 जीरोस तो मतलब क्यूब के फॉर्म में है, परंतु आगे का जो 36 है वो है 6 का स्क्वायर, क्यूब नहीं है, तो हमें क्यूब चाहिए, इसलिए ये भी हट जाएगा। अब यहां देखिए 216 6 का क्यूब है, परंतु 2 जीरोस हैं और चाहिए कितने होते हैं? मिनिमम 3, क्योंकि सबसे छोटा नंबर जिसमें जीरो होते हैं वो होता है 10। 10 में ही 3 चाहिए होते, तो आगे बढ़ोगे तो और ज्यादा चाहिए होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कम है, मतलब ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब यहां पे देख लीजिए 10,000, यहां पे आपको जीरोस 4 हो गए जबकि जीरोस चाहिए होते हैं 3। यहां देखिए 27 और यहां पे नंबर ऑफ जीरोस की गिनती कीजिए। सर यहां पे नंबर ऑफ जीरोस हैं 2 4 6। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस पहले कितने थे? अब तक हम लोग 3 पे अटके हुए थे, अब 3 का डबल हो गया मतलब 6 हो गए। क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसको ब्रेक करें 27 और हम जीरोस को अलग से लेके जा रहे हैं।
ठीक है, 27 हो जाता है 3 क्यूब, है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे 27 आएगा। जीरोस को आप देखोगे तो ये 1 ये 2, तो आपको ट्रिपलेट मिल रहा है, ठीक है। तो यदि ट्रिपलेट मिल रहा है तो मतलब हमारा काम हो गया। तो बेसिकली ये क्या है, ये जब आता है कि जब आप 100 इंटू 100 इंटू 100 करोगे तो 6 जीरोस वाली संख्या बनती है, अर्थात ये जो नंबर है 27 वाले जितने भी जीरोस हैं ये 300 का क्यूब है, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो यहां पे आप पैटर्न क्या चेक करते हैं, आप पैटर्न ये चेक करते हैं कि जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 3 के मल्टीपल होंगे, या तो 3 या तो 6 या तो 9, ऐसे कुछ होना पड़ेगा, ठीक है। और आगे वाले नंबर को भी परफेक्ट क्यूब होना पड़ेगा, तब आप बोल सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो क्या पैटर्न देखा हमने, एक तो नंबर ऑफ जीरोस का पैटर्न देखा, दूसरा आगे वाले नंबर का भी पैटर्न देखा कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। चलिए अब इसी के साथ हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे, जहां पे आपको क्या करना है कि बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है, तो मतलब ये क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा, कोई समस्या नहीं आएगी। अगली संख्या 128 किसका क्यूब हो सकता है? सर 5 का क्यूब होता है, 125 उसके आसपास नहीं है। हाँ, ऑल्सो जब आप चेक करते हैं तो यहां ध्यान देना, 1 क्यूब होगा 1, 2 क्यूब होगा 8, 3 क्यूब होगा कितना 27, ये मैं लिख रहा हूं, हमें कुछ काम आएगा कहीं तो। 4 क्यूब हो जाएगा 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब हो जाएगा 216, 7 क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, और 9 का क्यूब होता है 729, और 10 का क्यूब होता है 1000। तो हमने जो स्क्वायर्स में किया था लास्ट नंबर को चेक करके बताना कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, वैसा शायद यहां नहीं हो पाए, क्योंकि यहां देखो यहां 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए लास्ट डिजिट पकड़ के हम नहीं बोल सकते। हाँ, हमें याद होना चाहिए कि 128 किसी का क्यूब नहीं है। आप चाहें तो प्राइम फैक्टर्स निकाल के भी बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का क्यूब होता है, याद है हमें, ठीक है। 100 किसका क्यूब होता है? किसी का क्यूब नहीं होता। नंबर ऑफ जीरोस भी नहीं है 3 के मल्टीपल में। 4 6 6 5 6 ये किसी का क्यूब होता है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? सर अब इसको तो वही करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज, छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करेंगे तभी समझ में आएगा। चलिए 2 से तो 2 3 3 2 8 है ना, फिर 2 से तो 1 और यहां पे 6 6 6 और 4, ये क्या हुआ 2 1 जा 2 2 6 जा 12, नहीं 2 1 जा 2, यहां पे फिर से 2 1 जा 2 होगा, हाँ 2 1 जा 2 2 1 जा 2 देन 6 6 और फिर 4, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे तो 5 8 3 2, फिर से 2 से करेंगे तो 2 9 1 और 6, 2916 शायद किसी का क्यूब होता है, ऐसा मुझे याद आ रहा है। हम तो 2 से डिवाइड करते जाएंगे यहाँ पे, तो 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 8 जा, फिर 2 से तो 2 7 जा 2 2 जा और 2 9 जा, 729 तो पक्का 9 का क्यूब है। अब बाकी देख लेते हैं क्या यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहे हैं, तो ये हो गया 9 का क्यूब, मतलब ट्रिपलेट बन गया। ये एक 2 का ट्रिपलेट, ये एक 2 का ट्रिपलेट, तो हम क्या कह सकते हैं कि यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। मुझे वैल्यू नहीं बतानी है कि ये किसका क्यूब है, अभी के लिए मुझे सिर्फ इतना जांच करके बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो मैंने प्राइम फैक्टराइज करके बता दिया कि हाँ ये परफेक्ट क्यूब है। किसका है एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन निकालनी होगी तो वो कभी समय बचेगा तो निकालेंगे। चलिए अगला हम क्या देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। सवाल में क्या बोल दिया, क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और क्या बनाना है इनको, परफेक्ट क्यूब बनाना है। 243 को फैक्टराइज करोगे, सबसे पहले 3 से होगा तो आएगा 81, फिर 3 से तो आएगा 27, फिर 3 से तो आएगा 9, फिर 3 से तो आएगा 3, और लास्ट में एक और बार 3 से तो आएगा 1, ठीक है। 243 क्या हो गया सर, जो 243 है वो होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बिल्कुल ठीक। अब आप क्या करेंगे, अब आप ट्रिपलेट को खोजने का प्रयास करेंगे, तो एक ये बन गया, ठीक है। दूसरा वाला ट्रिपलेट बनते बनते रह गया, एक नंबर मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 3 कर देंगे दोनों तरफ। तो
तो 243 इंटू 3 इस तरफ हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 729, विच इज अ परफेक्ट क्यूब। किसका क्यूब है, कैसे पता लगेगा? सर यहाँ पे फैमिली चेक कर लीजिए ट्रिपलेट्स की, बिल्कुल ठीक। तो इस फैमिली से एक मेंबर, इस फैमिली से एक मेंबर और इन दोनों का क्यूब, तो यहां पे हो जाएगा 9 का क्यूब है 729। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। चलिए यहां पे हम कर रहे हैं स्क्रीन क्लियर और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। 256, ये भी आसान है। क्या करना है आपको? ब्रेक करते जाना है। तो पहले 2 से स्टार्ट करो, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहां पे 2 8 जा 16। फिर से करो 2 से, तो 64 आएगा। वैसे तो मुझे पता है कि 64 4 का क्यूब है, पर फिर भी हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो हम पूरा ही कर देंगे। 32 कितना होगा? आधा करने पे 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। मैं पूरा एक बार में लिख दे रहा हूं, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये मैंने क्या किया, ये मुझे मालूम था कि 32 को जब आप 2 से डिवाइड करते जाओगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी लिख दिया। आप ढंग से लिखें अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो, पर ये चीजें आप कर सकते हैं बिकॉज आपको एग्जाम में तेज से लिखना है चीजें। तो चलिए 256 क्या होता है देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब इसमें ट्रिपलेट चेक कीजिए, क्योंकि 3 3 का झुंड बनेगा तभी समूह आगे बढ़ेगा, ठीक है। क्या है ऐसा? तीसरे वाले में जो है एक मिसिंग है, तो उस मिसिंग वाले को ले आइए। तो इंटू 2 जब इससे करेंगे, गणित का नियम क्या कहता है कि दूसरी तरफ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे, हिलना नहीं चाहिए। ये हो जाएगा 6 2 12, एक कैरी, 2 5 5 2 10 1 11, एक और कैरी 2 2 4 1 5 5 1 2 हो जाएगा। हर एक ट्रिपलेट से एक एक व्यक्ति को बुलाया जाएगा उस ट्रिपलेट की को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और क्या है ट्रिपलेट? 3 3 का मल्टीप्लीकेशन है तो पावर 3, विच इज 512, जो कि है हमें भी पता है 8 क्यूब होता है। इसी के साथ हमारा ये प्रश्न भी होता है सॉल्व। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला सवाल है हमारे पास 72। इसको कैसे करेंगे हम लोग देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइज करके। सबसे पहले तो 72 यहां पे आएगा, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये 2 तो 18, फिर 3 तो आएगा 6, फिर 3 तो आएगा 2 और लास्ट में 2 1 जा 2। अब आप चेक करेंगे 72 को, तो क्या मिलेगा आपको? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ट्रिपलेट पहले चेक कर लें किसका किसका बन रहा है। तो इधर एक बन गया, इधर एक की जगह खाली है, तो यहां आप मल्टीप्लाई करेंगे 3, परंतु किंतु अगर वहां मल्टीप्लाई किया तो गणित का नियम, इस तरफ भी भरपाई करनी पड़ेगी, तो इंटू 3, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 2 1 6, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब, क्योंकि दोनों में से एक एक को आपको उठाना पड़ेगा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, और ये हो जाएगा 6 क्यूब। 2 1 6 क्या होता है? 6 का क्यूब। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न अभी भी वही करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो 675 को पहले ब्रेक करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, कितना बचेगा यहाँ पे 17, तो 5 3 जा 15 और ये 5 5 जा 25। एक और बार 5 से डिवीजन हो जाएगा, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 5 7 जा 35। जैसे ही 27 दिखा मेरे मन में थोड़ा खुशी की लहर उठी, क्योंकि इसको तो डिवाइड करना हम जानते हैं, बहुत बार कर चुके हैं कि 27 है 3 क्यूब। तो 675 क्या हो जाएगा सर? अगर हम लिखने जाएंगे फैक्टर्स को, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। और अगर हम इनके झुंड बनाने जाएंगे, ट्रिपलेट बनाने जाएंगे, तो एक 3 का और एक 5 का बनने से थोड़ा सा रह रहा है, तो इंटू 5 करके उसको हम कंप्लीट कर देंगे। परंतु किंतु फिर से वही समस्या, गणित का नियम, उस तरफ करेंगे तो इस तरफ भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके हम हमारा जवाब निकालने का प्रयास करेंगे। 5 5 जा 25, 5 यहाँ 2 ऊपर, 7 5 जा 35 36, 7 7 यहाँ 3 ऊपर, 6 5 जा 30 और 3 3 3 7 5 आ रहा है मेरे हिसाब से, जो कि है क्या? 3 इंटू 5 का क्यूब, दैट इज 15 का क्यूब, ठीक
ठीक है। तो 5 5 25, 5 यहाँ 2 ऊपर, 7 5 35, 36 37, 7 यहाँ 3 ऊपर, 6 5 30 और 3 33, तो 3375 अर्थात 15 का क्यूब हो जाएगा हमारा जवाब। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। 100 है हमारा अगला प्रश्न, फिर से वही मल्टीप्लिकेशन करना ही है हमें, सवाल अब तक चेंज नहीं हुआ है। 2 ये 50, फिर से 2 तो 25, फिर 5 एक और 5, फिर एक और 5, तो यहां पे 1। अब ये सवाल हो जाता है थोड़ा सा बढ़िया, क्योंकि यहां पे एक दिक्कत है, यहां पे एक भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो ट्रिपलेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, यहां 2 का बन जाए इसलिए इंटू 2 करना पड़ेगा, यहां 5 का बन जाए इसलिए इंटू 5 करना पड़ेगा, और दोनों को बैलेंस करने के लिए उस तरफ इंटू 2 इंटू 5 करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 1000 और जो कि होता है 10 का क्यूब। क्या आपको यह समझ में आया? इसमें क्या था, इसमें दोनों के ट्रिपलेट नहीं बने, तो दोनों के ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 नंबर से, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई किया, परंतु वही गणित का नियम बहुत आसान सा, उस तरफ मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ भी कर दो, बैलेंस हो जाएगा, आपको आपका क्यूब मिल जाएगा। आसान सवाल आसान जवाब। अब की बार सवाल में चेंज आ गया है, क्या चेंज आ गया है, तो डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब तक हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, अब डिवाइड की बारी आ गई है, तो 81 से स्टार्ट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे 3, तो ये 27 का हमें पता है 3 का क्यूब होता है, तो यहां पे आएगा 9 और अंतिम पड़ाव में आएगा 1। चलिए, तो 81 को हमने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अब बनाएंगे 3 3 का पेयर, ये 3 साथ में, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम बढ़ा नहीं सकते, मतलब आगे नहीं बढ़ा सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम डिवाइड करेंगे, परंतु उस तरफ डिवाइड करोगे तो इस तरफ भी डिवाइड करना पड़ेगा। 81 को 3 से डिवाइड करने पे आता है 27, इस तरफ 3 3 हो जाएंगे कैंसल, तो केवल बचेगा 3 क्यूब, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या होते हैं, आग पानी की तरह होते हैं, दोनों गायब हो जाएंगे, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 3 कैंसल हो गया, कितना बचा 3 क्यूब बचा, जो कि हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगला 128 सॉरी, इसको भी देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। 128 हो जाएगा 2, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। चलिए, थोड़ा सा तेज किया मैंने इसको सॉल्व, परंतु तरीका वही है, कुछ अलग नहीं था, खाली यहां पे डिवाइड करते करते पहले चले गए, बॉक्सेस नहीं बनाए हमने। 128 हो जाएगा, तो पेयरिंग चेक करो, 3 3 6, 1 बच जाएगा हमारे पास, 2 एक्स्ट्रा, तो उसको हम लोग देख लेंगे क्या करना है। तो 128 है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और लास्ट में इंटू 2 एक और पेयर। अब आप चेक कीजिए किस किस का किसके साथ पेयर बन रहा है, तो इन तीनों का एक, इन तीनों का एक, ये भाई साहब एक्स्ट्रा, तो इसको देंगे हटा, क्योंकि हमें डिवीजन ही अलाउड है। अब उस तरफ डिवाइड करेंगे तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, जो कि हमें देगा 64, जो कि होता है यहां पे 2 इंटू 2, दोनों ट्रिपलेट से एक एक को उठाया ताकि हमें दोनों का रिप्रेजेंटेशन मिल सके, और हमारा जवाब हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 का क्यूब होता है 64, तो मतलब हमारा सवाल सॉल्व करने का तरीका सही है। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर, तो स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है 135, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है 135 को सॉल्व करना। कृपया अपने कलम को आराम न दें, चलाते रहें, फटाफट सॉल्व करते रहें, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतनी कम गलतियां होंगी। 5 और 3 8 1 9, 3 से डिविजिबल है, 3 4 12, 3 5 15, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो कितना होता है 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो केवल बचेगा 1 5। चलिए 135 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, इसमें इन तीनों का बन जाएगा ट्रिपलेट और 5 रह जाएगा अकेला, तो उसको हम कर देंगे डिवाइड। अब इस तरफ डिवाइड करोगे तो इस तरफ भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि गणित का नियम है दोनों तरफ बराबर चलना है। 5 1 जा 5, डिवाइड करो, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 27 आएगा, जो कि होता है 3 का क्यूब। चाहे तो ऊपर आप चेक भी कर सकते हैं, 3 को 3 बार 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब हमने सही सॉल्व किया है। चलिए, आसान था ये सवाल? यस सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है अब तक।
स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है 192, ये भी आसान सा सवाल है। 192 के पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे छोटा नंबर है 2, तो यहां पे आ जाएगा 2 8 जा नहीं 2 9 जा होता है 18, 2 9 जा 18, 1 2 6 12 96। फिर से 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर से 2 से करेंगे तो 24, 2 से करेंगे तो आएगा 16, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा नहीं सॉरी 16 12 आएगा, यहां पे आएगा 6 और एक 2 और एक 3 लास्ट में बच रहा है। अब देखिए यहां पे 3 3 6 एक 3 बचेगा, तो यहां पे 192 जो है वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 1 इंटू 3 एक्स्ट्रा। पेयरिंग चेक कीजिए यहां पे, तो पेयरिंग जब हम चेक करेंगे, माफ कीजिएगा ट्रिपलेट हम जब चेक करेंगे तो एक 3 है एक्स्ट्रा, उसको करना है डिवाइड क्योंकि डिवीजन है अलाउड। गणित का नियम, उस तरफ डिवीजन तो इस तरफ भी डिवीजन हो जाएगा। तो 192 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12 64, जो कि होगा 4 क्यूब। ऊपर भी अगर आप चेक करेंगे तो एक 2 यहां से एक 2 यहां से, दोनों को गुणा करोगे आपको मिलेगा 4 और उसका क्यूब करेंगे तो आएगा 4 क्यूब दैट इज 64। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है 704। इस बार थोड़ी बड़ी वैल्यू मिली हमें देखने के लिए, तो 704 डिवाइड बाय 2 कर दो क्योंकि 4 है, डिविजिबल है, इवन नंबर है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, करेक्ट? यस सर। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, ठीक है? यस सर। फिर 2 से करेंगे तो सर 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, बिल्कुल ठीक। फिर 2 से करेंगे तो 44, फिर से 2 से करेंगे तो आना चाहिए 22, फिर से 2 से करेंगे तो आना चाहिए 11 और 11 बन जाएगा 11। एक 3 का पेयर यहां, एक 3 का ट्रिपलेट यहां और बचेगा 11, तो 704 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। आप क्या करेंगे, ट्रिपलेट को ढूंढने का प्रयास। तो ये 3 मिल गए, ये भी 3 मिल गए, बधाई हो आपको। ये बचेगा एक्स्ट्रा, तो इसको कर देंगे हम डिवाइड, मतलब गुणा भाग में भाग वाला हिस्सा। चलिए अब वही गणित बाबा का नियम, उस तरफ डिवीजन तो इस तरफ भी करना पड़ेगा। 704 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 11 6 जा 66, 11 4 जा 44, 64 होता है 4 क्यूब। तो कब से हमारे पास ऐसे ही नंबर आ रहे हैं जिसमें 4 क्यूब आ रहा है, पर उसमें हमारा कुछ हाथ नहीं है, हम सब निर्दोष हैं। जैसा बुक में सवाल है वैसा हमारा जवाब है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है सवाल क्रमांक 4। परीक्षित नामक कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, जो भी आप कहना चाहें, मेक्स अ क्यूबॉइड। तो एक क्यूबॉइड बनाया उन्होंने, प्लास्टिक का बनाया है, जिसके डायमेंशंस हैं 5 2 5, ठीक है। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब, ठीक है। अब पहले हम पता लगाएंगे कि एक क्यूबॉइड में क्या हो रहा है। तो एक क्यूबॉइड में, ठीक है, एक क्यूबॉइड में आपका डायमेंशंस हो रहे हैं 5 2 5, ठीक है। अब क्यूब बनने के लिए टू बिकम, ठीक है, क्यूब बनने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्यूब बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? तो सर क्यूब बनने के लिए हमारे पास ट्रिपलेट होने चाहिए, ठीक है। तो क्या अभी आपके पास ट्रिपलेट है? तो सर एक 2 है हमारे पास, उसका ट्रिपलेट कंप्लीट करोगे तो इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 2 5 हैं आपके पास, तो इंटू 5 पर ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए एक और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब बनने का नियम ही है कि आपको ट्रिपलेट चाहिए। तो क्यूबॉइड जिससे बना रहे हैं उसको ट्रिपलेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो करने के लिए हमने यहां नंबर से मल्टीप्लाई किया। परंतु किंतु जो क्यूब है वो तो एज इट इज है, ठीक है। इसमें जो लाल रंग से हैं वो तो क्यूबॉइड्स हैं, तो उसको हमने लिख दिया क्यूबॉइड, क्योंकि वो कहां से आए थे? क्यूबॉइड से आए थे। परंतु जो बचे हुए हैं काले वाले, उनको हम जोड़ के लिख सकते हैं कि क्या हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, क्या हमने ज्यादा किया। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये 20 हमें क्या बता रहा है
कि क्यूबॉइड को आप 20 से गुणा कर देंगे, अर्थात 20 क्यूबॉइड को आप जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको एक क्यूब मिल जाएगा। कितने क्यूबॉइड चाहिए होंगे, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कितने चाहिए होंगे, कैसे पता लगाया हमने, तो हमने क्यूबॉइड से क्यूब बनाने का प्रोसेस देखा जो कहता है कि भाई साहब क्यूब में ट्रिपलेट बनने चाहिए, तो जो भी हमारे डायमेंशन थे हमने उनको ट्रिपलेट बनाने का प्रयास किया, जितने एक्स्ट्रा लगे उनको हमने लिख के हमारा जवाब पता लगाया। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारी एक्सरसाइज हो रही है खत्म, परंतु किंतु आपके लिए पढ़ाई करने के मौके कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि मैग्नेट बेंच न सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल है बल्कि हमारी वेबसाइट भी फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का बहुत सारा कंटेंट इजीली पढ़ सकते हैं। और न सिर्फ एनसीईआरटी बल्कि उसके अलावा एग्जाम्पलर पढ़ना है या फिर कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग करनी है तो वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है हर एक क्लास के लिए। जैसे ही आप किसी भी क्लास के वॉच नाउ टैब पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आपको एक चैप्टर वाइज मिल जाती है लिस्ट, जहां पे आप अलग अलग चैप्टर्स को अपने मन के हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट इनसाइड द चैप्टर्स भी हमने डिवाइड करके रखा है एक्सरसाइज वाइज कंटेंट को, ताकि आपको आसानी से जब जो पढ़ना हो, जिस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने अगर वॉच नाउ के टैब पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से वीडियो खुल जाता है, जहां पे आपको जस्ट लाइक यूट्यूब एग्जैक्टली सेम वीडियोस मिलते हैं, बल्कि यहां तो एडवर्टाइजमेंट और डिस्ट्रैक्शंस भी कम होते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अ वीडियो। क्या किया हमने इस वीडियो में, तो हमने इस वीडियो में क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का जो क्यूब वाला पार्ट है उसके कॉन्सेप्ट को समझा, इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को देखा और बहुत सारे सवालों को सॉल्व किया, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या करना है अब इसके बाद, आपको इसके बाद अपना थोड़ा सा समय निकालना है और पूरे एक्सरसाइज को दोबारा खुद से सॉल्व करना है, एकदम प्रैक्टिस करनी है स्ट्रॉन्ग वाली। एंड साथ में आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड चैनल को शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। अगले सेशन में हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सेकंड एक्सरसाइज को खत्म करते हुए चैप्टर को भी खत्म कर देंगे एंड हमारे 7 चैप्टर्स फिनिश कर लेंगे। आपको अगेन फिर से अपना ख्याल रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।